दोस्तों आखिरकार 8 महीने बाद पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस अटैक की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यहां तक सुझाव दिया गया था कि वो बंकर में छुप जाएं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो सके। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं भारत के लिए देखने को मिला है कि भारत ने जो बात उस समय कही थी वो बात अब यहां पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को, इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहां पर खबर अगर आप देखें तो दो बड़े डेवलपमेंट आपको देखने को मिले हैं, दो बड़ी खबरें यहां पर आपको देखने को मिली हैं जिससे ये पूरा टॉपिक निकल करके आया है। सबसे पहली खबर अगर आप देखें, सबसे पहली जो खबर है वो आपका पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जरदारी, इनकी तरफ से रिवील किया गया, आसिफ अली जरदारी, इनकी तरफ से रिवील किया गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कंडक्ट किया गया था तो इनके जो मिलिट्री एडवाइजर थे उन्होंने इनको एडवाइस किया था, इनको सुझाव दिया था कि आप जो है मिलिट्री बंकर में जाकर के छुप जाइए। तो एक तो ये बड़ा डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट यहां पर यह है कि पाकिस्तान के आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो अटैक किया था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 80 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे और इसमें से उनका कहना यह था कि हमने लगभग बहुत सारे जो आपके ड्रोन स्ट्राइक्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स जो थे वो आपका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस है उससे टकरा गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली बहुत सारा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान को एयरप्लेन्स का बहुत सारा नुकसान हुआ था, एयरक्राफ्ट बहुत सारे जो है खराब हो गए थे और कुछ सैन्य कर्मी भी जो यहां पर जो है घायल हुए थे। तो ये बात यहां पर पाकिस्तान ने अब जाकर के स्वीकार की है। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव पाकिस्तान लंबे समय से चला रहा था कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसका कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ा था, तो ये बात लंबे समय से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता रहा था, लेकिन अब जाकर के पाकिस्तान का जो उस समय का झूठ था वो यहां पर जो है क्लीन हो चुका है, वो यहां पर पता चल चुका है। कि इसके अलावा बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या बड़े खुलासे जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिले हैं। तो वर्तमान समय में पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी भूमिका अदा करते हैं। इनका नाम है इशाक डार। तो इशाक डार जो है इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जो आपका भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किया गया था उस अटैक में भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। यहां पर पहली बार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े नुकसान को स्वीकार किया गया है। इशाक डार की तरफ से जो बयान यहां पर दिया गया उस बयान में उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से 36 घंटों के भीतर, मात्र 36 घंटों के भीतर भारत की तरफ से 80 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। हालांकि उनका यह कहना है, जैसा कि दावा उन्होंने किया है, अब यह दावा कितना सच है या कितना झूठ है, उन्होंने कहा है कि उन 80 अटैक्स में से 79 हमने इंटरसेप्ट कर लिए थे। केवल एक अटैक जो था वो आपका पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस जो है वहां पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो आपका नूर खान एयरबेस है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। नूर खान एयरबेस की अगर आप बात करें तो ये एयरबेस आपका पाकिस्तान की रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में स्थित है और उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो आपके सैन्य कर्मी हैं उनको भी नुकसान हुआ था। अब एक बार नूर खान एयरबेस को अगर आप देखें तो ये मैप है जिस जगह पर भारत की तरफ से अटैक किए गए थे, जहां पर भारत ने ड्रोन अटैक किए थे। ये आपका पाकिस्तान का पूरा मैप है, यहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान का पूरा यहां पर मैप आपको मिलेगा और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है यहां पर आपका रावलपिंडी मौजूद है और रावलपिंडी में मौजूद है आपका चकलाला में मौजूद है नूर खान एयरबेस। अब सबसे खास बात क्या है, अब नूर खान एयरबेस क्यों इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो नूर खान एयरबेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपकी पाकिस्तान की वायुसेना है उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक एसेट माना जाता है और ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नूर खान एयरबेस है वो पाकिस्तान की सेना का जो मुख्यालय है और पाकिस्तान की जो राजधानी है, यानी कि पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके भी काफी करीब देखने को मिलता है। जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो मात्र 27 किलोमीटर का है। मात्र 27 किलोमीटर के रेंज का मतलब यह है कि आसपास बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपकी मिनिस्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनके घर यहां पर, उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और भारत की तरफ से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हार्ट में, पाकिस्तान के दिल पर जाकर के जो है
हमला किया गया था। और इस बात को अब तक पाकिस्तान झुठलाता रहा था, अब तक पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन अब जाकर के पाकिस्तान ने अंततः इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था उस अटैक की वजह से पाकिस्तान को बहुत स्ट्रैटेजिक नुकसान जो है वो यहां पर देखने को मिला था। तो हमने नूर खान एयरबेस के बारे में देख लिया, और भी बहुत सारे एयरबेस हैं, जैसे मुरीद एयरबेस है, सरगोदा एयरबेस है, इसके अलावा आपका रफीक एयरबेस है, चुनियान ये बेसिकली यहाँ पर आपका रडार साइट है जहां से पाकिस्तान जो है नजर रखता है। इसके अलावा जकाबाबाद है, सक्कूर है, रहीम यार खान है। तो ये तमाम क्या है आपके, ये तमाम आपके एयरबेस हैं जहां से बेसिकली पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान की वायुसेना जो है वो ऑपरेट करती है। तो इसमें से नूर खान एयरबेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक तो बेसिकली ये आपका पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय के काफी करीब है और पाकिस्तान की राजधानी के काफी करीब है। यहां पर पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो हैं उनको होस्ट कर रखा है, इसीलिए भारत का ये जो अटैक है काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। चलिए ये हमने देख लिया है। अब यहां पर ऑपरेशन सिंदूर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों लॉन्च किया था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वो अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से 7 मई को लॉन्च किया गया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले बेसिकली आपका पहलगाम आतंकी अटैक आपको देखने को मिला था, जिस पहलगाम आतंकी हमले की वजह से 26 से ज्यादा निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी का बदला लेने के लिए, इसी के जो आपके आतंकी थे उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भारत की तरफ से एक एयर स्ट्राइक जो है वो यहां पर पाकिस्तान के इलाके में की गई थी। पाकिस्तान के जो आपके पाकिस्तान अधिकृत जो आपका पाकिस्तान का इलाका है और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपेशन कर रखा है, उस पूरे इलाके में जितने भी आपके आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जो आतंकी ढांचा मौजूद था, उसको भारत की तरफ से निशाना बनाया गया था इस पूरे अटैक के दौरान। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में फिर इसके बाद लगभग 4 दिनों का एक संघर्ष आपको देखने को मिला था, एक युद्ध आपको देखने को मिला था, और अंततः जो है 10 मई को यहां पर आपका जो अटैक था वो जो शांति थी वो शांति स्थापित की जा सकी थी। तो आपने देखा कि लंबी और यहां से क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो आपकी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रही है उसको एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज किया था। कैसे चेंज किया था कि अब तक क्या देखने को मिलता था कि अब तक भारत पर अटैक होते थे लेकिन भारत उसके रिटेलिएशनरी कार्यवाही नहीं करता था। भारत जो है, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम मौजूद है, भारत के पास भी है, तो एक डेटरेंस यहां पर दोनों देशों के बीच में बना रहता था और पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन लैडर को लगातार बढ़ाता रहता था। लेकिन इस बार भारत की तरफ से भी अटैक किया गया, लेकिन अटैक इतने कैलकुलेटेड तरीके से किया गया कि वो अटैक आपका जो परमाणु हमला है उसमें परिवर्तित ना हो सके। तो अब तक पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं रहती थी कि भारत पर अगर कोई अटैक किया जाएगा तो भारत उसका जवाब देगा, लेकिन इस बार भारत की तरफ से अपनी पॉलिसी को जो है चेंज किया गया और भारत ने आतंकी हमलों का जवाब जो है वो सैन्य कार्यवाही के माध्यम से दिया। ये एक बड़ा चेंज जो है वो भारत की कार्यवाही में आपको देखने को मिला था। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए और है। सूचना ये है कि हमारा एक नया कोर्स है, कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑनलाइन कोर्स है, लाइव कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स में तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। लगभग 14 महीने का आपका कोर्स है, 18 महीने की वैलिडिटी है, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी, 2 साल तक करंट अफेयर का एक्सेस आपको मिलेगा, किताबों का प्रिंटेड वर्जन आपको मिलेगा। तो तमाम जो सुविधाएं हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि तैयारी के लिए जरूरी है, वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन इसमें भी सबसे खास बात क्या है कि प्राइस बहुत कम है। इसका प्राइस आपको ये पूरा कोर्स जो है मात्र 24,999 रुपए में मिल जाएगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि अगर मान लीजिए कल को आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन क्लासरूम फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो उस बैच की जो फीस होगी उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इतना प्राइस जो है वो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये कोर्स तो लगभग आपके लिए फ्री जैसा हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो आपके सामने मौजूद है। कोर्स अलग अलग भाषाओं में है। कोर्स आपका हिंदी मीडियम में भी है, 5 जनवरी को जिसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, अंग्रेजी मीडियम की क्लासेस 6 जनवरी को शुरू हो रही हैं और इंग्लिश मीडियम जो है उसकी क्लासेस 7 जनवरी से शुरू हो रही हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 875018
87501, इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। अंत में एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे सरगोधा मुरीद नूर खान क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी पाकिस्तान की प्रमुख नौसैनिक बंदरगाह, ऑप्शन सी पाकिस्तानी वायुसेना के महत्वपूर्ण एयरबेस और ऑप्शन डी आतंकी प्रशिक्षण शिविर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर आपका ये जो 3 नाम आपके सामने दिए गए हैं, ये 3 नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप जो है आप पसंद करेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।